कर्ण पिशाचिनी भाग 7। शारदा देवी को कमरे में ले जाकर चेहरे पर पानी की छींटा मारते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंख खुलते ही उन्होंने पूछा, बिटिया रानी कहाँ पर है? हरिश्चंद्र बोले, वह तो आपके पास ही सो रही है। माँ, आपको क्या हुआ था? शारदा देवी ने इसका उत्तर नहीं दिया। मुड़कर देखा तो दीपिका पास ही सो रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा, रात को थोड़ा बाहर जाने के लिए उठी थी, तभी चक्कर आने के कारण मैं वहीं पर गिर पड़ी। तुम सभी जाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। सभी के जाने के बाद शारदा देवी सोच रही थी कि क्या उन्होंने रात को सपना देखा था? वह बाहर क्यों गई थी? रात का दृश्य याद आते ही उनका शरीर एक बार फिर डर से कांप गया। इधर गौशाला से नौकर के आवाज को सुनकर सभी उस तरफ गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि पिछले सप्ताह जो भूरी गाय का बछड़ा जन्मा था वह जमीन पर मरा पड़ा हुआ है। किसी ने बछड़े के पेट को फाड़कर अतड़ियों को बाहर खींचकर निकाला है। ऐसी असंभव घटना इस गांव में पहले कभी नहीं हुई। खबर फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। गांव के कई लोग उसे देखने के लिए आते और दृश्य देखकर डर से अपनी नजरें घुमा लेते। जमींदार हरिश्चंद्र ने यह सब देखकर चिंतामग्न में खो गए। 2 दिन पहले जमींदार का काम समाप्त करके जब लौट रहे थे, उस वक्त नदी के किनारे वाले शमशान में उन्होंने एक तांत्रिक जैसे आदमी को देखा था। कब आए, कहां से आए, एक बार परिचय लेना। इसी बीच दीपिका नींद से जगी। आज शरीर स्वस्थ लग रहा है। उठकर मुंह हाथ धोते वक्त उसे ऐसा लगा कि होंठ के पास कुछ लगा है। हाथ से होंठ पोंछते ही वह लाल सूखा चीज उसके हाथ में लग गया। यह मानो सूखा हुआ खून है। कुछ दिन बाद ही लगातार उसी तरह गांव में कई सारे गाय बकरी मरने लगे। शाम होने के बाद गांव के रास्ते पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। सभी अपने घरों में जाकर कुंडी को अच्छे से बंद कर लेते। परिस्थिति खराब हो रही है। यह देखकर सभी जमींदार साहब के यहाँ रात को पहरा देने के फैसले के लिए इकट्ठा हुए। जरूर कोई जंगली जानवर गांव में आ गया है, लेकिन रात को पहरा कौन देगा? शाम होते ही चारों तरफ का परिवेश बदल जाता है। कोई मानो हवा में धीरे धीरे बात करता है। सभी पालतू पशु आधी रात को अशांत हो जाते हैं। रात को दीपिका के साथ शारदा देवी सोती थी, लेकिन उस रात के बाद माला भी उसी कमरे में फर्श पर सोने लगी। प्रतिदिन रात को शारदा देवी जागने की कोशिश करती, लेकिन रात के 12 बजते ही किसी अनजाने प्रभाव से उन्हें गहरी नींद आ जाती। अगले दिन सुबह उठकर देखती तो दीपिका पास ही शांत होकर सोते हुए मिली। उन्होंने सचमुच का डर लगा जब उन्होंने लगातार 2 दिन सुबह दीपिका के होंठों के पास लाल सूखे खून जैसे कुछ लगा हुआ देखा। इधर दिन ब दिन पशुओं की हत्या की खबर भी शारदा देवी के कानों तक पहुंच रही थी। शारदा देवी जान गई कि गुरुदेव के शरण के अलावा अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। जमींदार हरिश्चंद्र ने अपनी मां के आदेश से गुरुदेव को लाने के लिए आदमी भेजा। इसी बीच और एक घटना घटी। गुरुदेव आने से पहली वाली रात को माधव बिना डरे अपने घर के बाहर निकला था। उसने देखा कि एक परछाई पास वाले घर के बकरी के बाड़े से निकल रहा है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस परछाई के पीछे पीछे गया। एक समय वह परछाई जमींदार के बड़े घर के अंदर चला गया। माधव इसके बाद अपने घर लौट गया। अगले दिन माधव से यह सब सुनकर शारदा देवी और भी चिंतित हो गई। गुरुदेव के आने के बाद शारदा देवी दीपिका को लेकर उसके पास गई। गुरुदेव दीपिका को तीक्ष्ण नजरों से देखने लगे। शारदा देवी ने देखा कि
शांत दीपिका की आंखें फिर से उसी रात की तरह लाल हो गई है। हालांकि फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। दीपिका को ले जाने के लिए कहकर शारदा देवी ने गुरुदेव से सब कुछ खुलकर बताया। गुरुदेव ने सब कुछ सुना और फिर सुनकर बोले, कल एक आज्ञा करूँगा। उस वक्त दीपिका बेटी को कमरे के अंदर ही बंद रखना। ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए पर वह कमरे से निकल ना पाए। गुरुदेव अभी नए हैं, उम्र यही कोई 34-35 होगा। उनका नाम महानंद आचार्य है। वंशानुगत महानंद और उसके दादा परदादा इस जमींदार परिवार के कुलगुरु हैं। पहले हर बार अपने पिताजी दयानंद आचार्य के साथ रह आते थे, लेकिन पहली बार वो अकेले आए हैं। महानंद जी ने उसे आते वक्त पास के शमशान में एक परिचय चेहरे को देखा। इतने सालों बाद देखा था, लेकिन उन्हें उस आदमी को पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। वह कोई और नहीं, गोपाल है, जो अब गोपालेश्वर बन चुका है।